कुछ लम्हे कुछ यादें बतौर इनाम मिले, एक सफर पर निकले और तजुर्बे तमाम मिले। कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तबीयत से उछाड़ो यारो। नमस्कार प्यारे बच्चों, साथियों, देखो आज की जो अपडेट है बहुत लेटेस्ट अपडेट नहीं कहूँगा, लेकिन कहीं न कहीं ये जो अपडेट है ये जानकारी पर डिपेंड है। भाई कोई जानकारी मिली है, ठीक है, और चूंकि सभी अपडेट जानकारियों पे डिपेंड होती है, कहीं भी एक्यूरेसी तो होती नहीं है। एक्यूरेसी तो वैसे आप देख रहे हैं आज का जो आलम है, आप आज कैसा माहौल है, ठीक है। तो यदि मैं कहूँ कि बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन HSSC D ग्रुप की जो वेटिंग लिस्ट है उसके ऊपर छोटी सी जानकारी है। एक तो मैं छोटी सी जानकारी आपसे ये साझा करता हूँ कि अब तक जितनी भी वीडियो बनाई है सारी जानकारी से बनाई है। भाई किसी ने कुछ बता दिया, जो सही लगी उस पर वीडियो बनी, लेकिन अब चूंकि हमारी छुट्टियां चली हुई हैं तो अब एक बार मेरा मूड हुआ है कि एक बार मैं बहुत जल्दी मूड बना के और HSSC आयोग जाने की सोच रहा हूँ, ताकि मुझे कंप्लीट जानकारी मिले कि भाई क्या चल रहा है। जो D ग्रुप की वेटिंग है वो कब तक आने वाली है। कहीं सुनने में आ रहा है कि आपका पोर्टल खुलने वाला है, यस नो का पोर्टल, ठीक है। कहीं सुनने में आ रहा है कि जब आपके फॉर्म एडवर्टाइजमेंट होंगे, जब फॉर्म दोबारा से भरवाए जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ कोई चीज़ मेंशन की जाएगी कि भाई कौन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, कौन नहीं है। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें लगातार किंवदंतियाँ जो हैं, कानों कान फैलने वाली जो खबरें हैं, ठीक है, तो ये जनसंचार के माध्यम है। कभी अखबार में कुछ पढ़ते हैं, कभी फ़ोन से कोई चीज़ इकट्ठी करते हैं, जानकारी लेते हैं, तो कोई चीज़ सही लगती है तो फिर उसके बाद वीडियो बनाते हैं। कुछ एक वीडियो बनाने का जो छोटा सा मकसद ये भी है कि कुछ एक साथी बार बार कमेंट्स यही करते हैं, ठीक है, कि भाई कहाँ तक कट ऑफ होने वाली है, या फिर आगे क्या होने वाला है, कब तक हमारे D ग्रुप की वेटिंग आने वाली है। तो एक छोटी सी वीडियो लेके मैं तुम्हारे साथ आया हूँ। तो देखो मैं सबसे पहले जो बात करता हूँ, सबसे पहले तो मैं यही बात करूंगा कि कुछ एक ऐसे भी है कि क्या जो जितने भी वैकेंट पद हैं, एक वेटिंग लिस्ट आएगी लगभग 7596 पदों पर। बाकी चूंकि वैकेंट तो 10,000 के लगभग हैं, तो क्या और बाकी वो नई सीटी में जाएंगे। तो इस तरह की बातें लगातार, चर्चाएं, मंत्रणाएं, वार्तालाप ये चलते रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह की बातें सब अपने 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 विचारों से कुछ न कुछ अपना आदान प्रदान करते हैं। कोई अपने विचारों से पॉजिटिव बोल जाता है, कोई नेगेटिव बोल जाता है। बहुत से जो नेगेटिव आदमी होते हैं, जो तनाव में होते हैं, वो उसी तरह की बातें करते हैं। कई आदमी सकारात्मक सोचते हैं, जो सकारात्मक सोचता है निरंतर प्रयास करता है, ठीक है, या ये कह सकते हैं कि उसका सोचने का जो दृष्टिकोण है वो जो पॉजिटिव होता है, तो उस हिसाब से बातें करता है। तो अब हम छोटी सी बात करेंगे। देखो एक सबसे पहले तो यदि मैं बात करूं तो इसकी वेटिंग कितनी आएगी। सबसे पहले तो यही बात करूं कि क्या वेटिंग बढ़ सकती है, तो ये भी आप मैं बताऊँ आपने कि हो सकता है कि आपका जो भी 7600 पदों की जो वेटिंग है, हो सकता है कि इससे थोड़ी सी और भी बढ़ सकती है वेटिंग, क्योंकि जितना डाटा पहुंचता जाएगा वेटिंग बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो ऐसा कहीं मेंशन तो है नहीं कि अखबार की खबर में यदि 7596 आ गए तो ये बिल्कुल फिक्स हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है 7596 ही पदों पर वेटिंग लिस्ट आए। मैं ये भी नहीं कहता कि बढ़ेगी बढ़ेगी, लेकिन संभव तो ये बढ़ भी सकती है। तो एक तो ये जानकारी थी कि आपकी ये वेटिंग बढ़ भी सकती है। पोर्टल यस नो का क्या पोर्टल खोला जाएगा ताकि ये फिल्टर होकर, अशुद्धियाँ होकर रिपीट का मामला खत्म हो, या फिर फॉरम एडवर्टाइजमेंट होगा, ठीक है, फॉरम की विज्ञप्ति जारी होगी। सभी CET पास जितने भी D ग्रुप के कैंडिडेट हैं जो वेटिंग लिस्ट का इंतजार करें, सभी को वो फॉर्म भरना है, ठीक है। तो जहाँ तक यदि 7596 की बात करते हो कि 7596 पदों पर आपकी वेटिंग आएगी, तो ये भी मान लेना कि उस समय ये भी उस जगह ये भी लिखा हुआ था कि आपके फॉर्म दोबारा से भरे जाएंगे, ठीक है, और वो सभी से फॉर्म भरवाए जाएंगे। फॉर्म भरवाने के बाद ही आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी। तीसरी बात यदि हम करें कि न्यू CET और ओल्ड नया CET होगा, उसमें D ग्रुप की ये भर्तियाँ वहाँ जाएंगी, या फिर जो पहले से ऑलरेडी एग्जाम जो जिन्होंने दे दिया है उन्हीं का वेटिंग लिस्ट आएगी। यानी कि जितने भी पद हैं टोटल 13,657 है, प्लस 2660 की एडिशनल लिस्ट आई थी। तो ये टोटल जितने भी पद, जितनी भी वैकेंट सीट हैं, ये इसी जो CET था, जो आपने एग्ज़ाम दिया हुआ था, D ग्रुप का जो CET था, उसी बेस पर आपकी ये जो वेटिंग लिस्ट है पूरी सीटें फिलअप होंगी। उसका कारण यदि आप को लगभग तो पता है, मैं फिर भी आपको बताता हूँ कि माननीय जो भूतपूर्व चेयरमैन साहब ने ये कहा था कि लगभग आपका जो स्कोर कार्ड है ये 3 साल के लिए वैलिड है,
ठीक है। तो 3 साल का मतलब है 23 में ये CET हुआ था डी ग्रुप का, तो 3 साल की बात करें तो 2026 तक जितनी भी आपकी 2 या 3 वेटिंग लिस्ट आएंगी वो सारी इसी स्कोर कार्ड पे आएंगी। तो एक तो इन बातों पे ध्यान ना दो, नेगेटिविटी पे दूर रहो कि भाई ये अब बची हुई जो पोस्ट है वो नए CET में जाएगी, इस तरह की बातें नहीं है। क्योंकि पहले तो आपका स्कोर कार्ड 3 साल के लिए वैलिड था, ठीक है। तो 3 साल तक अभी तो एक वेटिंग लिस्ट आएगी, उसके बाद और भी दूसरी वेटिंग लिस्ट आएगी। ये तुम्हें पता ही है क्यों आएगी, क्योंकि अभी तो बहुत सी चीज़ें बची हुई हैं, बहुत सी चीज़ें बची हुई, बहुत सी भर्तियों पर केसेस चले हुए, ये भी आपने देख लिया होगा। बहुत से ऐसे लगभग एग्जाम ऐसे हैं जो जिनको कोर्ट ने रिवाइज रिजल्ट करने का आदेश दिया है। कई बहुत सी ऐसी चीज़ें चली हुई हैं। तो यहाँ से डी ग्रुप से बहुत से निकलेंगे, ठीक है। डी ग्रुप में बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं और भी निकलेंगे। ये 9-10 हज़ार का डाटा नहीं है, और भी डाटा आएगा आगे। तो 2026 तक लगभग जितनी भी आपकी डी ग्रुप की जो पोस्ट मेंशन की हुई हैं वो सारी लगभग सारी की सारी पहले फिलअप होंगी, उसके बाद ही कोई CET जो डी ग्रुप का CET या नई भर्तियाँ डी ग्रुप की आएंगी। पहले ये सारी सीटें आपकी भरी जाएंगी, उसके बाद में वेटिंग लिस्ट तो 2026 तक आएंगी। हो सकता है 1 आए 2 आए। अब यदि कट ऑफ की बार बार यदि आप साथियों से, छोटे भाई बहनों से निवेदन है कि डी ग्रुप की कट ऑफ तो सभी अपना अपना कयास लगाते हैं, ठीक है। कहने को कोई कहेगा 1 नंबर नीचे जाएगी, कोई कहेगा 2-3 जाएंगी, कोई पहले ये कहते थे 4000 की वेटिंग आएगी, 4000 से ऊपर आ ही नहीं सकती। मैं हमेशा बोलता था कि एक बड़ी वेटिंग लिस्ट आएगी, ठीक है। तो मैंने कई बार आपको ये भी कहा है कि डी ग्रुप का आप वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे हो, सी ग्रुप का रिजल्ट आते ही आप देखना कितनी खाली होंगी, ठीक है। तो ये सारी सब क्या अलग अलग है, सब सही है अपनी अपनी जगह है, क्योंकि सभी का सोचने का जो दृष्टिकोण जो है, सोचने का जो तरीका मैनर है, ठीक है, सोचने का मैनर कह सकते हो, तरीका कह सकते हो, सभी का अलग अलग होता है। तो जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ कि जर्नल में जिसके 70 से 72 नंबर तक बनते हैं, देखो जर्नल की यदि मैं बात करूँ तो आप देखोगे तो एज इट इज़ यही रहने वाला है। हो सकता है कि मात्र 7596 की ही लिस्ट आए, उसके बाद में 3-4 हज़ार की एक और वेटिंग लिस्ट आए, हो सकता है कि और भी 1-2 नंबर नीचे आ जाए। तो जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ, देखो जिसके 70 नंबर से 72 नंबर तक ज़्यादा से ज़्यादा 1 नंबर, ये कन्फर्म सिलेक्शन होना है जर्नल में। और मैं जहाँ तक मैं मानता हूँ कि 70 वाला ही सेफ रहेगा, जिस हिसाब से पैरेलल में बहुत सी चीज़ें चली हुई हैं, बहुत सी चीज़ें लगातार रिजल्ट और ये जो ज्वाइनिंग, ये सारी चीज़ें अभी बची हुई है, धीरे धीरे होने वाली हैं। कब तक आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी? वेटिंग लिस्ट की यदि मैं बात करूं तो वही 2 महीने का समय दिया गया था, जिसमें लगभग 1.5 महीना तो हो ही चुका है। अब 10 से 15 दिन की बात है, जहां तक हो सके तो 10 से 15 दिन के अंदर अंदर आपका जो रिजल्ट है, वेटिंग लिस्ट है, वो आने वाली है। और सुनने में तो ये आ रहा है कि इस वीक में ही आ सकती है। यदि आपके फॉर्म रीओपन नहीं होते हैं, दोबारा से एडवर्टाइजमेंट नहीं जारी होती है, तो उनके पास जो डाटा है वो ओरिजिनल ऑथेंटिक डाटा है, ठीक है। अब आपका ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अब जो आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी उसमें रिपीट का मामला नहीं होगा, कुछ एक को छोड़ के अब रिपीट का मामला नहीं होगा, ठीक है। तो यदि रिपीट का मामला नहीं होता है होगा ही नहीं, जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ। OBC की बात करूँ, BCA BCB या EWS की बात करूँ, तो ये जिसके भी 66 से लेके और 70 नंबर तक जिसके बन रहे हैं, लगभग उनका सिलेक्शन तीनों में, BCA BCB और EWS में। अब चूंकि 66 को पकड़ के बैठो वो तुम्हारी मर्जी है, मैं 70 तक कह रहा हूँ। हो सकता है कि 68 BCA की चली जाए, 69 BCB की चली जाए, हो सकता है 70 EWS की चली जाए। तो ये मैं एक क्राइटेरिया इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि इसमें जो टॉप स्कोरर बच्चे हैं वो वास्तव में कैटेगरी के बच्चे निकल चुके हैं, ठीक है, वो दूसरे प्रकार की उस भर्तियों में चले गए। तो यहाँ केवल 66 देखना, ये तुम्हारा देखने का नज़रिया है। मैं 70 तक हूँ तो मैं 70 तक कह सकता हूँ, 70 तक मैं आपको बता दूंगा कि 70 तक आपका सिलेक्शन कैटेगरी में OBC और EWS में हो जाएगा, ठीक है। SC की बात करूँ तो SC लगभग 60-62 यानी कि 60 से 63 तक लगभग जो भी 2 कैटेगरियाँ हैं, तो उसमें मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि SC में 60 से 63 तक कि उन बच्चों का सिलेक्शन होगा। और कोई विधाता तो मैं हूँ नहीं कि भाई जो बता दिया वो फुल एंड फाइनल है। बहुत सी ऐसी कट ऑफ है वो मेरी एक्यूरेट जाती है, सभी के साथ वही है। मैं अलग से तो हूँ नहीं, वो ये है कि ये कोई चीज़ देख लेते हैं भाई इसके साथ पैरेलल में क्या चीज़ें हैं, तो वो चीज़ें जुड़ने के बाद में वो स्टिक हो जाता है। कई बार कट ऑफ बहुत सही बन जाती है, कई बार 1-2 नंबर ऊपर नीचे भी चली जाती है। तो इसमें कोई सूत्र मेथड तो काम करते नहीं। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि एक तो जो आपकी वेटिंग लिस्ट है वो बढ़ भी सकती है, हो सकता है आपके फॉरम भी एडवर्टाइजमेंट हो सकते हैं, और हो सकता है कि बिना फॉरम के, बिना येस नो पोर्टल के भी HRD ऑफिस में बहुत बड़ी टीम काम करती है, बहुत
तो जैसे फ़िल्टर करना उनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं होती कि भाई कोई चीज़ रिपीट ना हो। तो लगभग अब की बार जो आपकी वेटिंग आएगी वो बिना रिपीटेशन के ही आएगी, और लगभग बार बार से नंबर पूछोगे तो भी मैं जब भी कोई वीडियो बनाता हूँ तो हमेशा एज इट इज़ उसी पे बोलता हूँ, कभी भी मैं तुरंत डाइवर्ट नहीं होता हूँ। मैं हमेशा, मैंने पहले भी बताया था कि 65+ सेप है वो कैटेगरी में, एससी में, इन सभी में 65+ वाले सेप मिलेंगे आपको। चाहे हो सकता है कि इसकी वेटिंग लिस्ट थोड़ी सी और बढ़े, या हो सकता है इसके बाद, हो सकता नहीं, इसके बाद तो वेटिंग लिस्ट 2026 तक 1 या 2 पर और भी आएगी, ये भी मैं अभी बताता हूँ आपको। तो कोई चीज़ 100% कभी नहीं होती है, जो अपडेट होती है वो ओनली उसके अध्ययन पर डिपेंड करता है, ठीक है। कितना अनुभव है, अनुभव पर डिपेंड करता है, या कितना उसने उस चीज़ों को जोड़ा है, उस पर थोड़ा सा समय दिया है। तो जहाँ तक मुझे अनुमान है, मैंने आज की जो वीडियो है वो 3 ही बातें बताई हैं। एक बात तो यह है कि वेटिंग लिस्ट बढ़ सकती है, दूसरी यह है कि आपका फ़िल्टर नहीं होगा, ठीक है, बड़ी लिस्ट आएगी, फ़िल्टर नहीं होगा। तीसरी बात यह है कि लगभग ये सेफ है, यानी कि 70 से 72 या 73 लगा लो मैक्सिमम इस पहली वेटिंग लिस्ट में। हालांकि वेटिंग लिस्ट और भी आएगी, और भी 2-3 नंबर डाउन जाएगी, लेकिन उसमें थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि 2026 तक 3 साल तक इसी स्कोर कार्ड पर आपकी वेटिंग लिस्ट आती रहेंगी, और ये जितनी भी सीटें मेंशन हुई है ये सारी सीटें फिलअप होंगी, इसी सीईटी पर होंगी। और जो कैटेगरी है, कैटेगरी में आपके मैंने बता दी 65+ हाइएस्ट 70 तक का सिलेक्शन होना ही होना है, और यहाँ भी लगा लो 60-63, एक आध नंबर और ऊपर नीचे। जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, राम राम।